हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं मैडम। मैं दिल्ली हरिनगर से बात कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में ये जानना था, मेरे पास शेयर है एनटीपीसी के 85 शेयर 369 के रेट के ऊपर जी। तो ये अगर मैं इसको होल्ड कर चलूँ या मैं थोड़ा, जब भी जैसे आज प्राइस 343 है तो मैं एवरेज कर लूँ, थोड़ा प्राइस और शेयर बाय कर लूँ जैसे मैं। ओके, ठीक है। निमेश, आपसे लेते हैं ये पहला सवाल और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की। मुकेश जी के पास एनटीपीसी के शेयर्स हैं, इनका बाइंग प्राइस 369 है। आज एनटीपीसी इनफैक्ट टॉप गेनर है निफ्टी का, तो अच्छा कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से अभी भी थोड़ा नीचे ही है। अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, लगभग बस 4% के रिटर्न्स हमने एनटीपीसी में देखे पिछले 6 महीने में। बट जैसे कि हम अब 2026 में एंटर कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? क्या इस साल हम बहुत अपसाइड देख सकते हैं एनटीपीसी के स्टॉक में? क्या ये जो निफ्टी गेनर की पोजीशन मेंटेन हो सकती है आगे जाके? वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जिस तरह से एनटीपीसी का चार्ट स्ट्रक्चर रहा है, पिछले पूरे साल स्टॉक ने एक साइडवे मूव दिया है और अभी भी एक साइडवे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ 322 से लेके आज 350 तक, यानी स्टॉक में पिछले 3 दिनों में एक अच्छा मूव दे दिया है। मैं मानता हूं कि एनटीपीसी के अंदर जो है वो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। ऑलरेडी आपकी एंट्री पॉइंट है वो थोड़े हायर लेवल के ऊपर है, बट अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर है, ऊपर में 350 का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जहां पर बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 350 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और मैं मानता हूँ कि ऊपर में 410 रुपए तक के चांसेस जो है वो बन रहे हैं एनटीपीसी के अंदर। तो फिलहाल नजरिया मेरा बुलिश है। ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में एक रनअप आ गया है। तो अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर 350 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ से एवरेज आउट कर सकते हैं और अपनी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे कर सकते हैं। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आपको 410 तक ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए और आने वाले दिनों में 410 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। टीपीसी पर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आती हुई निमेश जी की ओर से 410 के भी लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगले लाइव कॉलर हमारे साथ आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आलोक, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? सर नए साल की आपको शुभकामनाएं। सब मेरे पास है ना, एबीबी है 6,000 रुपए से, एबीबी। ओके। और अल्काइनमेंट 2250 रुपए से अल्काइनमेंट। जी बिल्कुल, तो एबीबी इंडिया के आपके पास 10 शेयर हैं। नजरिया कितने समय का है आपका? लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। एबीबी इंडिया 6,000 के लेवल की खरीदारी 10 के लेके मेरा 1 साल हो गया है और अल्काइनमेंट लेके मेरा 3 साल हो गया है। ओके, तो आपकी जो खरीद भाव है वहां से दोनों ही शेयर नीचे कारोबार करते हुए एबीबी इंडिया के अगर चार्ट को देखें तो पिछले 6 महीने में 12.5% टूट चुका है ये शेयर, यानी आपके जो भाव है वहां से 13% की गिरावट आप नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि अल्काइल की, तो यहाँ पर 9% टूट चुका है साल में, लेकिन अगर इसके खरीद 6 महीने का चार्ट देखिए तो 30% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और आपका खरीद भाव 2250 का है और आपके पास 10 शेयर है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। लेकिन गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगी, दोनों ही शेयर पर लंबी अवधि का निवेश है इनका, लेकिन खरीद भाव से नीचे वो कारोबार कर रहा है, काफी समय से होल्ड भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए अब इनको? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एबीबी पर हमारी खरीदारी की राय है। तो मेरी टिप्पणी जो है वो फिलहाल खरीद फरोख्त को लेकर के एबीबी इंडिया तक सीमित रखूंगा। अल्काइल अमाइंस के ऊपर मैं शायद क्षेत्र के ऊपर एक टिप्पणी करूं जिससे थोड़ा बहुत सहायता इनको मिल सकता है। तो एक कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है एबीबी इंडिया। ऊपरी तरफ शेयर की संख्या मेरे ख्याल से 10 शेयर ये बता रहे थे, मुझे ठीक से सुनने में नहीं आया, और मौजूदा स्तर करीबन 5,200 के आसपास। देखिए, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको कहूंगा कि आप इस स्तर पे, अगर आपके पास पहले 10 शेयर खरीदे हुए हैं तो इस स्तर पे 10 या फिर थोड़ी बहुत अगर पूंजी निवेश के लिए ज्यादा है तो आप थोड़े बहुत ज्यादा शेयर यहाँ पर खरीदारी करें।
लंबी अवधि के लिए जैसे हमने कहा बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक जो मैं इनको बता सकता हूँ हाल फिलहाल वो करीबन 5,800 से 5,900 के बीच में है। तो बहुत ही अनिवार्य होगा कि ये कुछ संख्या इस स्तर पर जुड़े ताकि इनका खरीद का भाव नीचे आ जाए एबीबी इंडिया में और लंबी अवधि के लिए बने रहे। जहां तक प्रश्न है अल्काइल अमाइंस का, तो ये मेरे ख्याल से स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो रुझान को लेकर के इतना कुछ देखने नहीं मिला है, लेकिन अब संभवता पूर्वक ये परिस्थिति नजर आती है कि